हेलो नमस्कार दोस्त। आज हम करेंगे 6th क्लास के विज्ञान के चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है भोजन के घटक। तो जानते हैं पहला क्या है? खाद्य पदार्थ। क्या है? खाद्य पदार्थ। प्रत्येक व्यंजन एक या अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है। उसे हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? जंतु से। उसे ही क्या कहते हैं? खाद्य पदार्थ। पोषक क्या है? वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देता है, उन्हें क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। वह तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देती है, उसे क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। पोषक पदार्थ कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण इत्यादि क्या है? पोषक तत्व हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को क्या प्रदान करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से होता है? तो मुख से। कहाँ से होता है? मुख से। और प्रोटीन का पाचन कहाँ से होता है? तो अमाशय से। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन सा है? चावल, गेहूँ, आलू, शकरकंद, मक्का, पपीता इत्यादि। अगला देखिए क्या है? प्रोटीन। बैंगनी खाद्य पदार्थ में प्रोटीन उपस्थित होती है। बैंगनी खाद्य पदार्थ में क्या उपस्थित होती है? प्रोटीन उपस्थित होता है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रखने के लिए होती है। प्रोटीन की आवश्यकता क्या होती है? हमारे शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रखने के लिए होती है। प्रोटीन के स्रोत क्या है? प्रोटीन के स्रोत क्या है? पादप से चना, मटर, राजमा, मूंग, सोयाबीन। पादप में किससे प्राप्त होता है प्रोटीन? चना, मटर, राजमा, मूंग इत्यादि सोयाबीन से। और जंतु से मांस, अंडे, मछली, दूध और पनीर से प्रोटीन प्राप्त होता है। वसा कहाँ से प्राप्त होता है? तब वसा देखिए, कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थों में वसा उपस्थित दर्शाता है। वसा हमारे शरीर की ऊर्जा मिलती है। हमारे शरीर को क्या मिलता है? ऊर्जा। वसा के स्रोत है पादप से मूंगफली, तिल, गिरी तेल, जंतुओं से अंडे, मछली, मांस, दूध, घी, मक्खन इत्यादि से वसा के स्रोत है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिनके नाम हम जानेंगे। तो देखिए विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई और के। विटामिन एक समूह को विटामिन बी कम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर में अल्प मात्रा आवश्यक होती है। विटामिन ए क्या है? हमारे शरीर को, त्वचा और आँख को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी रोगों से लड़ने के लिए हमारी मदद करती है। तो विटामिन सी हमारे रोगों से लड़ने के लिए हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करती है। हमारा शरीर सूर्य से प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है। अगला देखिए क्या है? खनिज लवण। क्या है? खनिज लवण हमारे शरीर उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता होती है। खनिज लवण के स्रोत तो क्या है? आयोडीन, अदरक और केकड़ा। फास्फोरस के स्रोत क्या है? दूध, केला और गेहूँ। लोहे के स्रोत हैं पालक, सेब और यकृत मन कलेजा। कैल्शियम के स्रोत है दूध और अंडा। रुक्षांश क्या है? रुक्षांश हमारे शरीर को आहारी रेशे तथा जल की आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से जाना जाता है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत हैं साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां। रुक्षांश के बिना पचे भोजन बाहर निकलने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। रुक्षांश क्या करता है? पचे हुए भोजन को हमारे शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। कौन करता है? रुक्षांश करता है। जल में भोजन उपस्थित पोषक को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अवशिष्ट पदार्थ जैसे मूत्र तथा पसीने शरीर के बाहर निकालने में सहायता करता है। आहार सामान्य पूरे दिन में जो कुछ भी खाते हैं उसे क्या कहा जाता है? आहार। संतुलित आहार हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में सभी पोषक तत्वों का उचित मात्रा में होना चाहिए, जिसे हमारे शरीर को आवश्यकता है।
जैसे दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग और चना, केला, पालक, सत्तू, गुड़, फल और सब्जियां।